Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज मैं आप लोगों के बीच जिस वीडियो लेक्चर को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ वो है गांधीयन उपागम, गांधीवादी उपागम, गांधीयन अप्रोच टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट। जो है इंटरनेशनल डिस्प्यूट को, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने का, अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष है उनको सुलझाने के लिए गांधी जी ने जो उपागम दिया, जो अप्रोच दी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने के लिए जिस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया, क्योंकि गांधीवादी जो है विचारधारा में, गांधीवादी जो विचारधारा है, महात्मा गांधी स्वयं जो है नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का सहारा लेकर वो अपने व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन की समस्याओं को हल करना चाहते थे। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष है, राज्यों के बीच जो डिस्प्यूट है, उनको सुलझाने के लिए किस प्रकार का एक दृष्टिकोण दिया, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष होता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में जो संघर्ष है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट दो राज्यों के बीच जो है डिसएग्रीमेंट की स्थिति है। जब दो राज्यों के बीच किसी विषय को लेकर विवाद पाया जाता है, डिसएग्रीमेंट पाया जाता है, उनमें जो है असहमति पाई जाती है, तो उस चीज़ का, जो है उस मुद्दे उसको जो है हम संघर्ष का नाम देते हैं। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कश्मीर इशू को लेकर संघर्ष था। ठीक है, जो है पाकिस्तान ये मानता था कि कश्मीर जो है उसका अभिन्न अंग है, और भारत साथ में ये मानता था कि जो है कश्मीर भारत का है। तो इसके लिए जो है भारत और पाकिस्तान में जो संघर्ष है वो युद्धों में भी कन्वर्ट हुए, चाहे वो 1965 हो, 1970 जो है 1971 हो। इसके अलावा हम देखते हैं कारगिल वॉर हुआ है 99 में संघर्ष। तो गांधीवादी उपागम क्या है? गांधी जी ने अपने दृष्टिकोण के माध्यम से, गांधीयन उपागम के माध्यम से, उन्होंने जो है इंटरनेशनल रिलेशन में, आईआर में जो डिस्प्यूट है, जो कॉन्फ्लिक्ट है राज्यों के बीच, उन कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए इन्होंने एक अपना एक दृष्टिकोण दिया है। जिस प्रकार जो है हमारे पास दूसरे दृष्टिकोण है, चाहे उसमें आपके पास यथार्थवादी दृष्टिकोण हो, चाहे नव यथार्थवादी दृष्टिकोण हो, ठीक है, चाहे उसमें उदारवादी हो, मार्क्सवादी हो। कार्ल मार्क्स के विचारों से जो दृष्टिकोण बना वो बना मार्क्सिज्म। अब गांधी जी के विचारों से जो दृष्टिकोण बना, क्योंकि उनके जो विचार है, ठीक है, वो सत्य और अहिंसा पर बेस्ड थे, तो उनके विचारों से जो अप्रोच बनी वो अप्रोच थी, उस अप्रोच को नाम दिया गया गांधीयन उपागम या गांधीयन दृष्टिकोण, उसको नाम दिया गया। चलिए, तो इसमें जो हम समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुलझाने के लिए किस तरीके का उन्होंने जो है उपागम दिया, किस तरीके का उन्होंने अप्रोच दिया। तो उनकी जो अप्रोच है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुलझाने के लिए, उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो थ्योरी है, उसके दो मेन बेस है। क्योंकि महात्मा गांधी जी सत्याग्रह पर बहुत ज़्यादा फोकस करते, सत्या का आग्रह करना, अर्थात उनका मानना था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य को चलाने वाले जो राजनेता है, यदि वो सत्य की नीति का पालन करेंगे, यदि वो एक दूसरे से सत्य बोलेंगे, तो जो है संघर्ष जैसी अवस्था की जो है नौबत ही नहीं आएगी, संघर्ष जैसी अवस्था उत्पन्न ही नहीं होगा, राज्यों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो ही नहीं सकता। दूसरा, वो कहते थे अहिंसा जो है, उनके जो गांधीवादी उपागम है, गांधीयन जो अप्रोच है टू सॉल्व इंटरनेशनल रिलेशन में डिस्प्यूट को, ठीक है, तो दूसरा जो उसका बेस था वो था अहिंसा। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति जो है हिंसा के मार्ग पर चलकर हमेशा जो है संघर्ष उत्पन्न होता है, और हिंसा से ही बड़े बड़े युद्ध जो है जन्म लेते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी प्रकार भी वायलेंस हो। तो वो अहिंसा का पालन करके, उनका मानना था कि अहिंसा के माध्यम से हम राज्यों के मध्य संघर्ष को ख़त्म कर सकते हैं, उनके मध्य कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके हम जो है एक पीसफुल जो है राज्य, एक पीसफुल विश्व स्थापित कर सकते हैं। तो उनका जो सोच है, उनकी जो उपागम है, इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनका जो गांधीवादी उपागम है उसके मुख्य तत्व क्या क्या है, ठीक है, वो किस प्रकार से जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले वो जो है कहते हैं कि यदि व्यक्ति तथा उसकी मनोवृत्ति पर वो बल देते थे, ठीक है, व्यक्ति और उसकी मनोवृत्ति, मनोवृत्ति मीन्स व्यक्ति की मॉरलिटी पर। अगर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, तो उससे जो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल रिलेशन में जो एक्टर्स हैं, क्योंकि वो चला तो व्यक्ति ही रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो संस्थाएं हैं, जो समुदाय हैं, यदि व्यक्ति और उसकी मनोवृत्ति को अच्छा किया जाए तो संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। ठीक है, इन सब पैमानों को हम समझने की आवश्यकता करेंगे। जैसे नैतिक समाधान की वो खोज करते थे, यदि हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जो है क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यदि संघर्ष को सुलझाना है। इसके अलावा अहिंसावादी राज्यों के लिए वो 6 सूत्री कार्यक्रम देते हैं, निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देते हैं, परमाणु अस्त्रों के विरुद्ध वो करते हैं। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं महात्मा गांधी दृष्टिकोण। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म ये तो आपको पता ही है 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात होता है, और 30 जनवरी 1948 को इनकी जो है इनको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। नाथूराम गोडसे जो है इनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तो महात्मा गांधी जी जो है शांतिवादी और सबसे बढ़ के ये सत्य और अहिंसा के मसीहा थे। इसलिए आप आईआर में देखेंगे, जो आईआर में जो गांधीवादी उपागम है, गांधीयन अप्रोच टू सॉल्व इंटरनेशनल रिलेशन के जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें आपको जो है सत्य और अहिंसा का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इनकी जो शांतिवादी उपागम जिन जिन जो है, क्योंकि प्रत्येक जो अप्रोच होता है उसका कोई ना कोई बेस ज़रूर होता है, जहाँ जो उसका बेस होता है, जैसे घर होता है, घर जो है पिलर्स पे बना होता है, उसकी फाउंडेशन बनी होती है। इसी प्रकार कोई भी दृष्टिकोण होता है, उसका एक बेस होता है। तो जो गांधीवादी जो दृष्टिकोण है वो सामाजिक व राजनीतिक विचारों के मुख्य तत्वों का एक जो है समाधान है। और गांधीवादी जो विचारधारा है उसमें जो है आध्यात्मिक, सामाजिक सिद्धांत और धार्मिक मूल्य व राजनीतिक योजना, ये सभी का कॉम्बिनेशन इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उनका जो गांधीवादी उपागम है, गांधीयन अप्रोच है, उसका जो सबसे पहला आधार है वो है सत्याग्रह। ठीक है, तो सत्याग्रह जो है वो मानते थे कि ये सामाजिक विचार तथा आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और ये उनका जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आपने देखा होगा जब जो है ब्रिटिशर्स भारत में थे तो उनका मानना था, क्योंकि गांधी जी जो है इनको हम जो कांग्रेस में विभाजन हुआ था, ठीक है, जिसके बाद जो है नरम दल और गरम दल का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, तो जो नरम दल वाले हैं वो प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थना या दूसरे माध्यम से अंग्रेजों से अपनी नीतियां मनवाना चाहते थे, जबकि गरम दल वाले जो है युद्ध और हिंसा का सहारा लेकर जो है अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको अंग्रेज़ों से मनवाना चाहते थे। तो नरम दल में महात्मा गांधी जी आते हैं। इनका मानना था कि प्रार्थना जो है, सत्याग्रह, अहिंसा का सहारा लेकर हम अंग्रेज़ों को भारत से भगा सकते हैं। तो उनके लिए सत्याग्रह जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शासन की नींव को हिलाने तथा जनता को देश की स्वतंत्रता के लिए जागरूक करने के लिए उन्होंने अनेक सत्याग्रह आंदोलन चलाए। तो उनका मानना है कि अब सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या है। ये सत्याग्रह शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, सत्य वह आग्रह से यह मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। अब देखो किस प्रकार जो है उनका जो सत्याग्रह है ये आईआर में संघर्ष को सुलझाने के लिए कार्य कर सकता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो राज्यों के बीच जो संघर्ष है, यदि वो सत्याग्रह की राह अपनाएंगे, ठीक है, यदि वो सत्य बोलेंगे, एक दूसरे के साथ जो है सत्यता का व्यवहार करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, इंटरनेशनल जो रिलेशन है, या जो है नेशनल लेवल पर जो राज्यों के बीच का आपस में रिलेशन है, उसमें जो है युद्ध या उसमें संघर्ष जैसी स्थितियां ही उत्पन्न नहीं होगी। युद्ध तो बहुत दूर की बात है। तो उनका मानना था कि जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो विरोध को नष्ट करना है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ए और बी राज्य में कॉन्फ्लिक्ट जो है कैसे होता है, जब उनमें ऑपोजिशन होता है, जब उनमें विरोध होता है, जब उनमें किसी चीज़ को लेकर सहमति होता है। तो उनका मानना था कि अगर राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर वो सत्याग्रह को फॉलो करते हैं तो उनके बीच के जो विरोध जो है खत्म हो जाएंगे, जिससे उनके बीच का संघर्ष भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और उनका मानना था कि विरोध को नष्ट, सत्याग्रह का अर्थ होता है विरोध को खत्म करना, ना कि विरोधी को। ठीक है, समझ गए। अर्थात सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है, राज्यों के बीच जो है संघर्ष को खत्म करना है, ना कि इस बी राज्य को खत्म करना है, बल्कि इनके बीच का जो विरोध है उसको दूर करना है सत्याग्रह के माध्यम से। और उनका मानना था कि जो सत्याग्रह है वो विरोधी दल की जो है नकारात्मक क्रियाओं को लगातार व दृढ़ता से विरोध
विरोध करता है, ठीक है, समझ गए। और सत्याग्रह के द्वारा वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है शांति स्थापित करना चाहते थे। उनका मानना था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य आपस में क्या करेंगे, अगर वो जो है सत्याग्रह को अपनाएंगे, अगर वो सत्या के रास्ते पे चलेंगे, तो राज्यों के बीच जो विरोध है वो विरोध जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो सत्य का आग्रह कर रहे हैं, सत्य को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा ही नहीं, उनके बीच संघर्ष उत्पन्न होगा ही नहीं। दूसरा, वो जो अपने जो गांधीयन जो अप्रोच है टू इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल रिलेशन में जो डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, उनको सुलझाने का, वो है उसका दूसरा आधार है अहिंसा, ठीक है। गांधीवादी जो है ये शांतिवादी जो है, इनकी शांतिवादी व्यक्ति थे, और इनका जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सुलझाने की जो दूसरा मुख्य आधार है वो है अहिंसा। और उनका मानना था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आज अंतर्राष्ट्रीय राज्य है, यदि वो अहिंसा का जो है पालन करेंगे, यदि वो अहिंसा को फॉलो करेंगे, तो अहिंसा से जो है उनके बीच जो है क्या होगा, प्रतिरोध की अपेक्षा जो है क्षमाशीलता की उनमें भावना अत्यधिक उत्पन्न होगी। तो राज्य आपस में जो उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जो उनके बीच का संघर्ष है, उसको जो है वो एक टेबल पर बैठकर जो है सुलझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा के बल पर ही साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे और काले का जो भेद उत्पन्न हुआ था, जो एक रेस वहाँ पर ब्लैक और जो है वाइट पीपल के बीच चली थी, जिसको रंग भेद की नीति भी कहा जाता था, तो रंग भेद की नीति को महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के बल पर ही जो है ख़त्म किया था। तो उनका मानना है अहिंसा एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनाकर राज्यों के बीच के संघर्षों को, राज्यों के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट है, उन कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया जा सकता है। और उनका मानना है कि अगर जो है स्वतंत्रता का संघर्ष जो है हम पूरी निष्ठा और आत्मबल के साथ उन्होंने नेतृत्व किया, क्योंकि अगर आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखेंगे तो उन्होंने अहिंसा के बल पर जो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का जो नेतृत्व है वो पूरी निष्ठा और आत्मबल से किया। इसी तरीके से जो गांधीवादी उपागम है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को समझने का, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में या अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें जो संघर्ष है उनको सुलझाने का जो इंटरनेशनल रिलेशन में गांधीयन दृष्टिकोण है, उनका मानना है कि अहिंसा का रास्ता अपनाकर राज्य आपस के संघर्षों को सुलझा सकते हैं। अब देखते हैं कि महात्मा गांधी जी का युद्ध के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण था, क्योंकि महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा को फॉलो करते थे और वो युद्ध को बहुत बुरा मानते थे, ठीक है, सत्याग्रह को फॉलो करते थे, इसके अलावा ये नॉन वायलेंस को जो है प्रमोट करते थे। तो इनका जो युद्ध के प्रति, युद्ध को एक वो विशुद्ध बुराई मानते थे, ठीक है, वो मानते थे कि राज्यों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट जो है युद्ध तक जाना ही नहीं चाहिए, इवन कॉन्फ्लिक्ट भी, संघर्ष भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए, इससे पहले ही जो विरोध है राज्यों का वो खत्म होना चाहिए, ठीक है। उनका मानना था क्योंकि जो युद्ध है यह एक अनैतिक बुरा है, क्योंकि यह सत्य और अहिंसा के मूल्यों का अतिक्रमण करता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों में सत्य और अहिंसा के मूल्य उत्पन्न हो गए तो राज्य जो है आपस में शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, ऐसा उनका मानना था। और उनका मानना था युद्ध एक बुराई है, इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हिंसा है उसको बल मिलता है, ठीक है, हिंसा से भय का वातावरण पैदा होता है, जिससे जो है मानवता में जो सहयोग है वो खत्म हो जाता है। तो मानवता में सहयोग को बढ़ाने के लिए वो सत्य और अहिंसा का जो है इसको बढ़ावा देते थे कि अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्य और अहिंसा को बढ़ावा दिया जाए तो मानवता और सहयोग बढ़ेगा, जिससे जो है लोकतंत्र में जो है विश्व शांति जो है बनी रहेगी, राज्यों के आपस के विवादों को आसानी से जो है लोकतंत्र में मिल बैठकर सुलझाया जा सकेगा, ठीक है। अब गांधी जी जो है उनकी जो है शांति के प्रति क्या सोच थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर शांति स्थापित करनी है तो वो कैसे स्थापित की जा सकती है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उनका मानना था कि यह विश्व व्यवस्था जो है एक रचनात्मक व सकारात्मक स्थिति है, जहां व्यक्ति, समूह और राज्य एक दूसरे के ऊपर अधिकार या शोषण ना करके आपसी सहयोग व मदद के वातावरण में रहते हैं। तो उनका मानना था कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है इसमें राज्य एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के अगर सहयोग से रहेंगे तो इस विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है तो इसमें राज्य जो है शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। लेकिन अगर वो एक दूसरे का शोषण करेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध जो है विरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण है ये जो है खराब हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था
व्यवस्था में जो है बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो उनका मानना था कि शांति तथा सत्य को पृथक नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर आप लोगों को शांति क्रिएट करनी है, अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है, विवादों से दूर रहना है, तो आपको जो है शांति स्थापित करने के लिए सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। सभी राज्यों को सत्य का पालन करना पड़ेगा, अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, उनको शांति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। अगर वो शांति का मार्ग अपनाएंगे, क्योंकि जो शांति है, जो सत्य और अहिंसा है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू है और शांति तथा न्याय आपस में महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है। अगर राज्य आपस में शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे तो उनके बीच के विवाद है उनको न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है। और उनका मानना था जो गांधीवादी उपागम है उसमें शांति की धारणा जो है मानवता की एकता तथा राष्ट्रों की स्वतंत्र स्वभाव के लक्ष्य का बोध करती है। अर्थात जो उनका गांधीयन जो अप्रोच है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को सुलझाने का, वो एक शांतिवादी मानवता की धारणा को मानते थे और उनका मानना था कि राष्ट्रों का जो स्वतंत्र स्वभाव और जो लक्ष्य का वो जो है बोध कराती है। इसका अर्थ क्या हुआ? उनका मानना था कि अगर आप शांति और सत्य और अहिंसा पर चलेंगे तो जो मानवता है वो एकता, उसमें जो है एकता आएगी अंतर्राष्ट्रीय मानवता में, और राष्ट्र जो है आपस में स्वतंत्र जो है तौर पर रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा उनका मानना था। और जो शांतिवादी उपागम के मुख्य तत्व है, अर्थात जिस आधार पर महात्मा गांधी जी ने ये माना कि यदि व्यक्ति, यदि कोई राज्य, यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अगर ये तत्व आ जाए, यदि राज्य इन चीज़ों को फॉलो करना प्रारंभ कर दें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्षों को सुलझाया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष होंगे ही नहीं। तो सबसे पहले वो बोलते कि यदि व्यक्ति तथा उसकी मनोवृत्ति पर बल दिया जाए, ठीक है, अर्थात यदि आप, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर जो है बच्चे को अगर जो है बचपन से ही अच्छे संस्कार दें तो बाद में भी वो अच्छा ही बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार महात्मा गांधी भी मानते हैं कि यदि व्यक्ति तथा उसकी मनोवृत्ति पर बल दिया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी जी मानवतावादी थे। मानवतावाद क्या है? जो मानव को मुख्य बिंदु मानकर उसकी भलाई के लिए ही प्रत्येक तरीके का कार्य करता है। तो वो मानवतावादी थे जो व्यक्ति के प्रत्येक सामाजिक और राजनीतिक क्रियाकलाप को वो जो है केंद्र बिंदु मानते थे। उनका मानना था कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो व्यक्ति है उनको स्वार्थवादी ना होकर प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सोचना होगा, क्योंकि वो स्वयं भी मानवतावादी थे। ठीक है, और उनका मानना था कि अगर विश्व स्तर पर शांति की संभावना को सुदृढ़ करना है तो हमें व्यक्ति की मनोवृत्ति के स्तर पर बल देना होगा। अर्थात व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या हुआ? अगर हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित करना है तो सबसे पहले व्यक्तियों का जो मॉरलिटी है, जो उनकी थिंकिंग है, उसको जो है उस तरीके का बनाना पड़ेगा। ठीक है, उनकी सोच को पॉजिटिव करना पड़ेगा। एक राज्य को दूसरे राज्य के बारे में पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, सकारात्मक सोचना पड़ेगा। उन्हें अपने बीच के विवादों को जो है सुलझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो व्यक्ति, अगर उसकी मनोवृत्ति पर बल दिया जाए, क्योंकि व्यक्ति ही समाज में राज्य को चलाते हैं, संस्थाओं को चलाते हैं, अगर व्यक्ति की मनोवृत्ति पर बल दिया जाए, एक ऐसी मनोवृत्ति पैदा की जाए जो मानवतावादी हो, जो मानव को केंद्र में रखकर उसकी भलाई के लिए सोचते हैं, तो इस प्रकार की मनोवृत्ति से विश्व शांति स्थापित की जा सकती है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, और एक नवीन जीवन शैली की आवश्यकता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों के बीच संघर्षों को सदा सदा के लिए सुलझाना है या सदा सदा के लिए ख़त्म करना है, तो उनका मानना है कि एक नई जीवन शैली, एक ऐसी संस्कृति जो है विश्व भर में स्थापित की जाए जिस संस्कृति में भाईचारा हो, जिस संस्कृति में ब्रदरहुड हो। ठीक है, जिस संस्कृति में संघर्षों को, जिस संस्कृति में समस्याओं को मिल बैठकर सुलझाया जा सके। तो जिस संस्कृति में ना कोई लालच हो, जिस संस्कृति में ना कोई उपभोक्तावाद हो, ना कोई भौतिकवाद हो। तो उनका मानना था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिंसा है तो इसका मूल कारण लालच है। जिस प्रकार हंस जे मॉर्गेंथु ने भी कहा था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों के मध्य जो है स्ट्रगल की राजनीति है, और जो उपभोक्तावाद है, जो भौतिकवाद है, मटीरियलिज्म है, इसका वो मेन कारण जो है हिंसा को मानते थे कि हिंसा का मेन कारण जो है क्या है? लालच, उपभोक्तावाद। तो उनका मानना था कि अगर एक ऐसी जीवन शैली बनाई जाए जिसमें जो है हिंसा की जगह हिंसा को प्रमोट किया जाए, जिसमें जो है नॉन वायलेंस को प्रमोट किया जाए, तो एक ऐसी संस्कृति की आवश्यकता है जिसमें विश्व के सभी लोग एक दूसरे के प्रति सोचे, वो अहिंसा का मार्ग अपनाएं, सत्याग्रह का मार्ग अपनाएं। तो जब लोग अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे, सत्याग्रह का मार्ग अपनाएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपने आप शांतिपूर्ण हो जाएगी, संघर्ष का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब वो महात्मा गांधी जी जो है एक नैतिक समाधान की खोज की कोशिश करते हैं कि यदि इंटरनेशनल
इंटरनेशनल रिलेशन में राज्यों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना है तो एक नैतिक समाधान लाना पड़ेगा। तो नैतिक समस्या क्या है? उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था में जो क्रियाकलाप है या जो शक्ति संतुलन का परिणाम नहीं है, बल्कि ये मुख्यतः एक नैतिक समस्या है। तो उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के बीच जो संघर्ष है उनको केवल शक्ति संतुलन के द्वारा, बैलेंस ऑफ पावर के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक नैतिक समस्या है, यह मॉरल समस्या है। जैसे अगर व्यक्ति को जो है बचपन में अच्छे नैतिक मूल्य ना दिए जाए तो वो बाद में करप्ट हो जाता है। तो इस नैतिक समस्या को किस प्रकार निपटा जाए, तो उनका मानना है कि जो राष्ट्र के आपसी जो है व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिंसा के प्रयोग को वैधता प्रदान करते हैं। तो ये जो क्रियाकलाप है, जो शक्ति का प्रयोग है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिंसा के प्रयोग को बढ़ावा देता है। तो जब तक जो सारे के सारे राष्ट्र सामूहिक बुद्धि सभ्य नहीं होंगे, विश्व में शांति नहीं होगी। अर्थात जब तक सारे के सारे राष्ट्र सामूहिक तौर पर जो है बुद्धि के तौर पर या मॉरल तौर पर सभ्य नहीं होंगे, एक दूसरे के प्रति जो है, जैसे हम कहते हैं कि एक दूसरे का जो है बुरा मत सोचो, ठीक है, दूसरे नैतिक जैसे नियम है हमारे जीवन के कि सदा सच बोलो, अच्छे रास्तों पर चलो। अगर राज्य भी जो है एक दूसरे की जो है राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनका पालन करेंगी तो उनके बीच जो है युद्ध उत्पन्न होगा ही नहीं। तो राष्ट्रवाद को वो मानवतावाद से जोड़ना चाहते थे, ठीक है। ये भी उनके जो है गांधीवादी उपागम का एक मुख्य तत्व है। तो उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की जो सर्वदेशीयतावाद की भावना के अभाव में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद की भांति हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए उन्होंने विश्व शांति के लिए राष्ट्र राज्य व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की कि नेशनल जो सिस्टम है इसको समाप्त करके जो है उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद बुराई नहीं है, ठीक है, यह स्वार्थीपन, सुकेचित और एकांतिक भावना नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद अन्य राष्ट्रों के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि ना तो हम दूसरों का शोषण करेंगे और ना ही दूसरों को अपना शोषण करने देंगे। तो ऐसा उनका मानना था, ठीक है। अब उनका मानना था कि अहिंसावादी राज्यों के लिए, वो जो भी राज्य अहिंसा को अपना रहे हैं उनके लिए वो 6 सूत्री कार्यक्रम बताते थे, ठीक है। उन 6 सूत्रों में अगर वो मानते थे कि अगर प्रत्येक अहिंसावादी राज्य इन 6 सूत्रों को अपनाता है तो वो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है क्या कर सकते हैं, शांति स्थापित कर सकते हैं। तो उन 6 सूत्रों में सबसे पहले राज्य निष्ठावान होने चाहिए एक दूसरे के प्रति, ठीक है, निष्ठावान होने चाहिए। सार्वभौमिक जो है निरस्त्रीकरण को अपनाना चाहिए, ठीक है, अर्थात सार्वभौमिक मीन्स यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट को अपनाए। विश्व में जितने भी प्रकार के हथियार हैं उन हथियारों को जो है खत्म किया जाए। अगर हथियार खत्म होंगे तो विश्व में शांति स्थापित होगी, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो इसलिए वो सार्वभौमिक डिसआर्मामेंट, सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है, शस्त्रों को एक सीमा तक कम कर देना। सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण का अर्थ है कि सारे के सारे शस्त्रों को खत्म कर देना। तो ऐसा उनका मानना था। और उनका मानना था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर आपने शांति को स्थापित करना है तो आपको डिसआर्मामेंट को इनकरेज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो उनका मानना था कि जो शस्त्र राज्य को सुरक्षा प्रदान, वर्तमान समय में वो जो राज्य इस तरीके से मानते हैं कि शस्त्र जो है राज्य की सुरक्षा प्रदान करते हैं, गांधी जी का ऐसा मानना नहीं था, बल्कि उनका मानना था शस्त्र जो है राज्यों के बीच जो है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट जो है उनके बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। तो उनका मानना था कि शस्त्र जो है खत्म होने चाहिए। निरस्त्रीकरण जो है, एक तरफा निरस्त्रीकरण होने की अपील की उन्होंने राष्ट्रों से, जो ये अपील की कि निरस्त्रीकरण की चेष्टा दूसरा राज्य भी ऐसा ही करता है। अगर एक राज्य जो है आर्म्स लेकर आएगा, हथियार लेकर आएगा, तो दूसरा राज्य भी हथियारों को इंक्रीज करता है, जिससे उनके बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। यदि निरस्त्रीकरण को लाया जाए, ना एक राज्य जो है हथियार जमा करेगा, ना बी राज्य हथियार जमा करेगा, तो उनके बीच जो है क्या होगा, शांति बनी रहेगी, ठीक है। और परमाणु अस्त्रों के विरुद्ध संघर्ष, ये भी गांधीवादी उपागम का एक मुख्य तत्व है। उनका मानना था कि जो परमाणु अस्त्र है वो विश्व शांति के लिए खतरा है। परमाणु अस्त्रों को वो विध्वंसकारी शक्ति जो है मानते थे, और उनका मानना था कि इनसे जो है विश्व में भय और आतंक पैदा हुआ है। परमाणु जो अस्त्र बने हैं, न्यूक्लियर वेपन जो बने हैं, और हिंसा की ओर एक जो है नए जोश के साथ विश्व अग्रसर होगा अगर परमाणु अस्त्रों को खत्म किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो है ये अहिंसा तथा नैतिक मार्ग के विश्वास पर उन्होंने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी नामक जापानी शहरों पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम जो है गिराए जाने की भी उन्होंने जो है इस पर उन्होंने ये कहा कि यदि जो है इस तरीके की अगर घटनाएं हुई
ठीक है। तो उससे जो है विश्व में संघर्ष और क्रिएट होगा, ना कि ये खत्म होगा। ठीक है। अब वो मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करके और एक विश्व संघ की स्थापना करके करके राज्यों के बीच के जो संघर्ष है वो सुलझाए जा सकते हैं, इसका उनका मानना था। तो उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र में वो इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे गांधी जी, लेकिन उनका मानना था कि राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र जो है युद्धों के परिणाम है। अर्थात अगर आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है। तो उसके बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक इस प्रकार की संस्था बनाए जाने की कोशिश की गई जो राज्यों के बीच विवादों को सुलझाकर शांति स्थापित करे। तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है 1919 में, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 में। तो 1919 में लीग ऑफ नेशन स्थापित किया जाता है ताकि फिर से कोई विश्व युद्ध ना हो। लेकिन 1939 से 1945 तक, 1920 से 1931-40 तक तो ठीक रहता है, लेकिन 1939 से 1945 पर दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो इस प्रकार वो मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एवं राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ युद्धों का परिणाम है, क्योंकि ये युद्धों के बाद बनाए गए लोगों द्वारा शांति स्थापित करने के लिए, ना कि विजयी राष्ट्रों की ओर से ये शांति के लिए कोई विशुद्ध कदम अभिव्यक्ति जो है उठाई गई है। तो उनका मानना है, इसलिए उन्होंने इस आधार पर इन लीग और संयुक्त राष्ट्र संघ की कड़ी आलोचना की और उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि यदि लीग जो है शांति की गंभीर स्थापना करना चाहते हैं तो उनका मानना था कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय गांधी जी ने एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का समर्थन किया था। तो उनका मानना था कि एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है स्थापित किया जाए और उनके संस्थापकों से उन्होंने आग्रह किया कि इस जो मंच का उपयोग है वो विश्व शांति के लिए किया जाए। ठीक है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ जब स्थापित किया गया तो उन्होंने माना, गांधी जी ने, कि ये जो है उपनिवेशवाद और युद्ध को समाप्त करने के लिए और उदार और शांति संधियां करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दल की रचना की जाए ताकि विश्व में शांति स्थापित की जाए। तो गांधीवादी जो उपागम है, गांधीवादी जो उपगम है, उसमें शांति व सुरक्षा जो है प्रभावशाली माध्यम जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सिद्धांतों को वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर शांति जो है स्थापित करनी है तो उसमें शांति और सुरक्षा जो है प्रभावशाली माध्यम होंगे। ठीक है। और जो उनकी जो है अहिंसावादी जो सोच है, अहिंसावादी जो है वो सेना तथा शांति सेना की वो बात करते थे। उनका मानना था कि अहिंसावादी सेना की रचना की जाए। ठीक है। और यद्यपि यह एक अव्यावहारिक जो विचार प्रतीत होता है अहिंसावादी सेना और शांति सेना, तो उनका मानना था कि अगर एक ऐसी जो है सेना जो है स्थापित की जाए, अहिंसावादी सेना, तो वो शांति व युद्ध के समय जो है सामान्य सेना से भिन्न कार्य करेगी और यह आक्रमणकारी जो समुदायों को करीब लाती है तथा शांति का प्रचार करेगी, ऐसी सेना, ऐसा गांधी जी का मानना था। और उनका मानना था आक्रमणकारी के साथ असहयोग की भावना अगर आप अपनाएंगे, अगर कोई राज्य आपके ऊपर आक्रमण करता है तो आक्रमणकारी राज्य के साथ असहयोग का जो है भावना को अपनाया जाए। इससे क्या होगा, ठीक है, सत्याग्रहियों को विजय सेना के सहयोग या बातचीत से उनको जो है बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गांधी जी ने जो है आंतरिक मतभेदों को शांत करके जो है राज्यों के बीच संघर्षों को सुलझाने का प्रयास किया कि अगर राज्य स्वयं के समाज के मतभेदों को समाप्त किए बिना यदि विश्व स्तर पर शांति की स्थापना करने का प्रयास करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। राज्यों के अंदर जो आंतरिक मतभेद है, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूट है एक समुदाय का दूसरे समुदाय के प्रति, जब तक ये जो है ये मतभेद शांत नहीं होंगे तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मतभेदों को नहीं सुलझा पाएंगे। और उनका मानना था कि आर्थिक जो है शोषण का अंत होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक व शोषणकारी तत्वों की देन है, जो शस्त्र है, अधिग्रहण है, युद्ध, ये जो है आर्थिक व शोषणकारी तत्वों की देन है। तो गांधी जी के अनुसार वास्तविक शांति तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक राज्य एक दूसरे का शोषण करना बंद नहीं करते। अगर राज्य एक दूसरे का शोषण बंद करेंगे तो राज्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है खत्म हो जाएंगे। ठीक है। शांति प्रक्रिया में जन भागीदारी, अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति
शांति को स्थापित करना है तो लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा, लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि शांति की स्थापना जो है राजनीतिक कार्यवाहियों में नहीं है। आप जो है डिप्लोमेट भेजकर एक देश से दूसरे देश पर भेजकर आप शांति स्थापित नहीं कर सकते, अभी तो समाज का जो प्रत्येक स्तर पर जो व्यक्ति और समूह है उनकी भागीदारी से संबंध है। समाज में रहने वाले व्यक्ति अगर उनकी भागीदारी है, अगर वो आपस में शांति से रहते हैं तो गांधीवादी विचारधारा में ऊपर के बजाय नीचे से शांति की स्थापना, ठीक है, पीस फ्रॉम बिलो, अर्थात अगर ग्रुप जो है समाज के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे तो वो शांतिपूर्ण जो है स्थापना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते थे, पीस फ्रॉम बिलो। ठीक है, पीस फ्रॉम बिलो का अर्थ क्या है कि जहाँ पर समूह रह रहे हैं, जहाँ पर व्यक्ति रह रहे हैं, अगर उनके बीच जो है भागीदारी सुनिश्चित की जाए, अगर वो ये समूह और लोग शांति से रह रहे हैं तो राज्य में भी शांति होगी। तो इस प्रकार जो है उनका मानना था कि शांति प्रक्रिया में समाज के जो सभी घटक है, चाहे वो पुरुष है, नारी है, युवा है, नागरिक समाज, जो सिविल सोसाइटीज़ की संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए। अगर इस तरीके का अगर एक दृष्टिकोण अपनाया जाए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो इंटरनेशनल रिलेशन की जो डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, उनको सुलझाया जा सकता है। तो जो इसका उपागम का आलोचनात्मक मूल्यांकन है, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि उनकी जो परिकल्पना और विचार है वो उनको जो है आलोचकों द्वारा जो है स्वप्नदर्शी कहा गया है कि ये सिर्फ कोरे सपने हैं जिनको वास्तविकता में अप्लाई नहीं कर सकते। आदर्शवादी है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो है हमें जो है पूर्ण तौर पर निरस्त्रीकरण नहीं हो सकता, शस्त्र जो है ख़त्म नहीं हो सकती। असंगत जो और विरोधाभासी बताए हैं आलोचकों ने। उन्होंने कहा कि गांधी ने अपने विचार व स्थिति अनेक बार बदली है, वो किसी एक विचार पर अड़िग नहीं रहे, उनके विचारों में असंगति पाई जाती है, अब वे जो है इनके विचारों को अविश्वसनीय ठहराते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल तौर पर देखें तो जो उन्होंने अहिंसा और दर्शन पर जो नैतिक जो उन्होंने बल दिया, अगर बहुत सारे आलोचक इस पर व्यावहारिक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों को व्यावहारिकता में प्रयोग किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत हद तक राज्यों के बीच को जो है संघर्ष को सुलझाकर न्याय तथा शांति के मार्ग को स्थापित किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।